आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने के आग्रह के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। श्री चौहान ने इससे पहले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी सौजन्य भेंट की और उन्हें प्रदेश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ साथ कोविड-19 की स्थितियों से निपटने की तैयारियों की भी जानकारी दी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में विभागों को लेकर कोई खींचतान नहीं है। उन्होंने कहा है कि विभागों के निर्धारण में समय लगता है और हमारी पार्टी सबसे चर्चा करके सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखा करती है। श्री मिश्रा ने बताया कि वैसे भी विभागों का वितरण मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और वे अपने विवेक से निर्णय करेंगे। उन्होंने इस संबंध में विपक्ष द्वारा की जा रही टीका टिप्पणी को निराधार बताया है। सावन के पहले सोमवार को आज सभी शिव मंदिरों में विशेष साज सज्जा के साथ ही शिवाभिषेक और अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कम लोग ही इसमें शामिल हो रहे हैं। इस बार सावन माह 29 दिन का होगा, फिर भी श्रद्धालुओं को भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए 5 सोमवार मिलेंगे, जो 3 अगस्त को भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन के साथ समाप्त होंगे। आज उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही एकत्र होने लगे थे। उज्जैन में सावन सोमवार को महाकाल की सवारी निकाली जाती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सवारी के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। महाकाल की सवारी शाम 4 बजे निकलेगी, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचकर संपन्न होगी। सतना जिले के बिरसिंहपुर स्थित गैवीनाथ धाम, जगत देव तालाब, पशुपतिनाथ और परसमनिया के करदमेश्वर नाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रावण मास के पहले सोमवार को आज बड़ी संख्या में खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए खासा उत्साह है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते केवल पहले से बुकिंग वाले श्रद्धालुओं को ही दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। श्रावण मास के दौरान नर्मदा स्नान और कावड़ यात्रा पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। श्रीजी मंदिर ओंकारेश्वर की प्रशासक और एसडीएम पुनासा डॉक्टर ममता खेड़े ने बताया है कि आज शाम को भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की पालकी सवारी निकाली जाएगी, जिसमें केवल मंदिर के कर्मचारी शामिल होंगे। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इस साल सावन में दर्शन और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में कई व्यवस्थाएं सीमित और प्रतिबंधित कर दी गई हैं। श्रावण में कावड़ यात्रा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। सवारी में भी आम श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे। अत्यंत संक्षिप्त रूप में परंपरा निर्वाह के लिए जो आयोजन हो सकता है वही मंदिर के कर्मचारी ही करेंगे। मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग भी आप प्री बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग के बिना ओंकारेश्वर में दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए सब लोग अपना ध्यान रखें। इसके अलावा मास्क वेयर करना अनिवार्य है। मंदिर में जो सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी के जो नियम पालन करना है वो भी बेहद अनिवार्य है। राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर, नेवरी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी शिव भक्तों के दर्शनों की भीड़ पहुंच रही है। वहीं राजधानी के समीप रायसेन जिले के भोजपुर मंदिर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उधर आगरमालवा के प्रसिद्ध वैद्यनाथ शिव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रदेश के होशंगाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और टीकमगढ़ सहित कई जिलों के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किए जाने के समाचार मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से 11,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। भोपाल में आज 51 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 16 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है। इंदौर जिले में कोविड-19 के 43 नए मामले आने के बाद वहां कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 4,876 तक जा पहुंची है। वहीं उज्जैन जिले में कोरोना के 3 नए मामले आने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 856 हो गई है। हालांकि इनमें से 780 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। शिवपुरी जिले में कल एक दिन में 20 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद कलेक्टर अनुग्रह पी ने आज और कल संपूर्ण लॉकडाउन रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। वहीं धार जिले में आज 2 और कोरोना मरीज स्वस्थ होने के बाद घर वापस लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती पर आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
श्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है और उन्होंने देश की एकता सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचारों और आदर्शों से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली है। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई है। सबसे अधिक 11 सेंटीमीटर बारिश नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। प्रदेश में 11 जुलाई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्ता विभाग और जल कर के सरचार्ज में छूट दी जाएगी। आईटीआई में प्रवेश के लिए 19 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जा सकती है। और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने कल उज्जैन के पवासा और चिंतामन गणेश स्थित 2 नवीन पुलिस थानों का लोकार्पण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।